देखिए, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज जो 21वीं किश्त है, जो ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब है और खासकर हमारे किसान भाइयों के ऊपर उनको केंद्र में रखते हुए ये कार्यक्रम बनाया गया है, जहां पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि 9 करोड़ किसान भाइयों को पूरे देश के अंदर देने का काम हुआ है और कैथल हलके के अंदर ही लगभग 90,000 किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने ऐसा एक व्यवस्था बनाई और इसको संभव करने का मौका दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में हमेशा से हमारे किसान भाई हमेशा से उनकी सोच के केंद्र में रहते हैं और एक सकारात्मक सोच के तहत उन्होंने हमेशा नीतियां गठित करने का काम किया है, चाहे वो सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना हो कि खाते में सीधे पैसे किसान भाइयों बहनों के सीधे जा सके, या फिर ये जो इंस्टॉलमेंट जो अभी 21वीं इंस्टॉलमेंट गई है, ये हर इंस्टॉलमेंट बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर जब किसान भाइयों बहनों को उसकी ज़रूरत होती है, ये पैसा उनके काम आ जाता है। तो ये नीति और ये सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की है, जो लोगों के बीच में आज एक तरीके से एक मिशन बन के बढ़ रही है। और ये जो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अगर देश को विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, तो उसका रिश्ता कृषि से होके जाता है, हमारे किसानों से होके जाता है, किसानी से होके जाता है। इसलिए अगर किसान सक्षम होगा, किसानी सक्षम होएगी, तो राष्ट्र सक्षम होगा और आगे बढ़ चढ़ के हमारे देश की विकसित होने की जो आधारशिला है वो रखने का काम करेगा। जिस तरह से जीरो स्टबल बर्निंग कम हुई है, पराली की मंडियां लग रही है, इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती हो रही है। देखिए, इसमें पूरे हरियाणा के किसानों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष तौर पे कैथल के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। और इस बार जो मुझे जानकारी मिली है कि 180 के वनस्पत पिछले साल सिर्फ 9 ऐसे पराली जलने के मामले आए हैं। तो बिल्कुल मैं ये बात लोकसभा में ज़रूर उठाऊंगा। ये मेरा प्रदेश है और मेरे प्रदेश के किसान एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अहम योगदान दे रहे हैं, ताकि इसमें जो पोल्यूशन की परिस्थितियां हैं, चाहे वो दिल्ली की हों चाहे किसी और राज्य की हों, उसके ऊपर नियंत्रण पाया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं हमारे सब लोग, हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व, हमारे अधिकारीगण, विभिन्न विभाग और किसान भाई बहन, जो मिलजुल के उन्होंने ये संभव कर पाए। कोई एक आदमी नहीं कर पाता है और इसको एक मिशन के तौर पे पूरे हरियाणा में लेके जाएं, ताकि हम इसका एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत कर सके, जिसकी का बखान भी हो और साथ साथ जो एक तरीके से एक नया रोल मॉडल बनाया है उसके बारे में पूरे देश को जानकारी प्राप्त हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे पड़ोसी राज्यों को भी कुछ सीखना चाहिए इससे। संसद जी, जैसे हर राज्य में हार के बाद कांग्रेस वाले वोट चोरी की बात कहते हैं, अब भी कल प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? देखो जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि कांग्रेस अपना मन पक्का कर ले कि वे चाहते क्या हैं। पहले वो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, जब वो ईवीएम से खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। फिर वो कहते हैं वोट चोरी हुई। अगर वोट चोरी हुई तो जिन राज्यों में वो जीते हैं वहाँ वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। तो कांग्रेस पहले अपना मन बना ले, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका जवाब जनता ने दे दिया बिहार। धन्यवाद।